in our painting, just supposing. I think maybe it's enough. Here's an idea. The basic idea was to share the thing that most of the painters and the artists are also trying to put their expression in words and they express their also. Some of the painters who are sitting here have also read their poems. We wanted to share this with the larger audience who feel that all the arts are segregated from each other. There is a very close link between all the art forms. And we thought that the best place to read the poems would be in the art gallery where such beautiful sculptures are displayed. And neither being a friend, we took the liberty that tomorrow show में हम लोग कोई विजिट करेंगे. तो अब वाजपेयी साहब से हम अपना कार्यक्रम खत्म करेंगे. उसके पहले मैं अपनी कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहती हूँ. मैं आज की पूरी शाम उस लड़की के नाम करती हूँ जो बड़े हिम्मत से अपनी जिंदगी के लिए लड़ती रही. जिंदगी से भी ज्यादा वो इस चीज से लड़ती रही थी. उसके पीछे उसके भाई थे, उसका परिवार था जिसको उसने वादा किया था कि उनको वो एक बेहतर जिंदगी देगी. ऐसा हुआ तो नहीं, पर उनके इस इमोशन को हम सब ने अपने अंदर महसूस किया है. मैं जल्दी विकसित नहीं होती हूँ, मगर उसकी इस जुझारूपन को देखकर मुझे लगा कि मैं जहाँ तक हो सके इसको अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करूँगी. मैं जंतर मंतर के मैंने पोस्टर बनाया, उस पर कुछ लिखा, वहाँ से लौट गए तो सारी दोपहर इतनी बेचैनी होती रही. फिर मुझे लगा कि मेरे लिए मैं उसको कैसे ट्रिब्यूट दे सकती हूँ. मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, उसके ऊपर बहुत सारी लिखी है, मगर दो तीन उसमें से ही सुनाना पसंद करूँगी. तुम पहले दरिंदों और फिर मौत से लड़ती जूझती रही. तुम पहले दरिंदों फिर मौत से लड़ती जूझती रही. तुम्हारे प्रतिवाद की ताकत से यह हमारा भारत महान देश शर्म व ग्लानि के अथाह सागर में डूबते डूबते उभर गया है हमारा. तुम्हारे प्रतिवाद की ताकत से यह हमारा भारत महान देश शर्म और ग्लानि के अथाह सागर में डूबते डूबते उभर गया है अनायास. अपनी निकम्मी उदासी की चादर से अपनी निकम्मी उदासी की चादर से अब नींद से जागा है देश. तुम्हारे शोक को आंसुओं में व्यर्थ नहीं करेंगे. हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, उठेंगे, संघर्ष करेंगे कि फिर कोई बहादुर लड़की दरिंदों से ना हारे, मौत से ना हारे, जिए और खिलखिलाए क्योंकि यह महान देश, जिए और खिलखिलाए क्योंकि यह महान देश उतना ही उसका भी है जितना उन दरिंदों को. उसी कविता उसी के लिए मोमबत्तियाँ तो जलकर बुझ जाएंगी. मोमबत्तियाँ तो जलकर बुझ जाएंगी, हर सीने में आग जलाए रखना. मोमबत्तियाँ तो जलकर बुझ जाएंगी, हर सीने में आग जलाए रखना. हिंदुस्तान तुम्हें कसम है. अपनी मासूम परियों की मीठी हंसी जो चुरा ले गए धरती, उनके बोझ को जाने कब तक होती रहेगी. उनकी हर सांस पर बोझ होगा. हर हिंदुस्तानी की आंखों में ठहरा आंसू का हर बोझ वो जीकर भी मरेगी हर पल. हमारी नन्ही गुड़िया मर कर भी लाखों करोड़ों दिनों में जीती रहेगी. हर सीने में आग जलाए रखना, मोमबत्तियाँ तो जलकर बुझ जाएंगी.
पहला साल था जब पूरे देश में किसी ने किसी को मना नहीं किया था कि मेरे सेलिब्रेट करने के लिए, पर शायद हर दिल में इतनी उदासी थी कि किसी ने उसको सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा ही नहीं। ये पहला एक साल था जब मैंने रात को ऑफिस से आने के बाद मेरी खाना खाने की भी इच्छा नहीं हुई और मैं 9 बजे रात को ही सो गई। मुझे लगा कि ये साल के जो कुछ घंटे बचे वो भी जल्दी बीत जाए, शायद नए साल में कोई नया सवेरा हो। जाता हुआ साल और शोक में डूबा देश, जाता हुआ साल और शोक में डूबा देश, नए साल का स्वागत करने की इच्छा तुम्हारे साथ ही मर गई। नए साल के स्वागत करने की इच्छा तुम्हारे साथ ही मर गई। सोचती हूँ तुम्हें भी माँ बाप ने, सोचती हूँ तुम्हें भी माँ बाप ने नारी से पाला होगा। उनकी जूही की कली, नन्ही सी परी, प्यारी गुड़िया एक दिन झांसी की रानी बन दरिंदों से लड़ी और ये गति को प्राप्त हुई। उनकी जूही की कली, नन्ही सी परी, प्यारी सी गुड़िया एक दिन झांसी की रानी बन दरिंदों से लड़ी और ये गति को प्राप्त हुई। वे कौन थे जिसके भाई और बेटे थे? वे कौन थे जिसके भाई और बेटे थे? वे दूर देश से आए अंग्रेज तो न थे, न पड़ोस से आए टेररिस्ट थे। वे हमारे महान देश में जन्मे, हमारी महान संस्कृति और संस्कारों में पले बढ़े थे। वे कौन थे जिसके भाई थे, जिसके बेटे थे? वे दूर देश से आए अंग्रेज तो न थे, न पड़ोस से आए टेररिस्ट थे। वे तो हमारे महान देश में जन्मे, हमारी महान संस्कृति और संस्कारों में पले बढ़े थे। उस परंपरा को जानते और समझते थे जहाँ औरत देवी की तरह पूजी जाती है। इस देश की आधी आबादी तो गिद्ध की तरह नोचते खाते ये नर दरिंदे कहीं बाहर से नहीं आए। इस आजाद हिंद की फौज है, उनकी भी कोई माँ, बहन, पत्नी और बेटी जरूर होगी जिनके स्नेह और दुलार ने उनके जीवन को सींचा होगा। जिसे वे देव नहीं, कम से कम मनुष्य तो बनते। वे क्यों पशुता पर उतर आए? क्यों पलकों में छुपाने वाली नरम नन्ही पली को भूल गए? मनुष्य तो बनते कम से कम। वे क्यों पशुता पर उतर आए? क्यों पलकों में छुपाने वाली नरम नन्ही परी को भूल गए? उनका दानवपन देश को शर्मसार कर गया। आंखें झुकी हैं हमारा तिरंगा आज शान से नहीं लहराता। हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ था, पर आज भी दरिंदगी का गुलाम। अब मैं वाजपेयी जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और इस